साबिर भाई मिलने हैं, अंदर चलते हैं, गपशप लगाते हैं। क्या हाल है सर? अरे ठीक है, तबीयत ठीक है? तो ये अब मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है, खैर आपकी दुआओं से। तो अब जी जो आप देख रहे हैं, जो मेरी फैमिली पर चल रहे मैटर, मतलब अब वहाँ से ख़त्म हुआ, मामू नदीम शुरू कर दिया मामू नदीम ने। अच्छा, तो ऐसे ही सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं आप सब। लेकिन आज नैना की भी, मतलब वो नैना बेटी की भी आ गई आपके सामने वीडियोस। यही वीडियो यही वीडियो मैं पहले ही सही कह रहा था, इसे भी आप लोगों ने गलत किया है। तो शाहरुख और तुम ऐसे आके वेटी पर माफ़ी मांग लो और कह दो सबको कि ये सब झूठ है। तो मैंने गलती की है, तो गलती की माफ़ी आप पहले से ही नैना बेटी मांग लेती तो ये गंद खराबा नहीं फैलता। यही बात मैं पहले से ही कह रहा था और इस बात से मैं नाराज़ था और दिलबर भी नाराज़ था इससे भी। बेटी से माफ़ी मांग लो। तो खैर अच्छा किया आपने, देर से किया, ठीक किया, क्लियर कर दिया आपको। मैं इस बात से भी खुश हूँ भी, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आपने क्लियर कर दिया, बहुत अच्छा किया। यही बात पहले क्लियर कर देनी थी। तो खैर देर आया दुरुस्त आया, वो कहते हैं ना, हर किसी की अपनी समझ। तो तुम बच्ची थी, खैर तुम्हें बाद में समझ आई। और दूसरी बात जो तूने बताई, मैं आपसे मुताबिक हूँ, मतलब यूट्यूब फैमिली को शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि भाई जब ये घर से गई थी हमारी बच्ची ना, तो हमें बाद में पता चला, मतलब 5-7 घंटे के बाद हम कहीं गए हुए थे। उसके बाद दिलबर और मैं और फ़ारूक, इसके बहुत ही हम लोगों ने ढूंढा इधर उधर। जब हमें पता चला, खसूसन ढूंढा, मतलब किसी को पता नहीं चलने दिया अभी हमारी बच्ची घर से नहीं है, गायब है। तो खैर जिनकी सियासत थी, जो कुछ था वो तो हमें नहीं पता था, अल्लाह आलम था। लेकिन हम अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, तो इज़्ज़त के लिए तो अपने बच्चा, किसी का छोटा सा मुर्गी का बच्चा गुम हो जाता है तो वो भी परेशान होता है। ये तो इंसान का बच्चा था और हमारी बेटी थी, हमारी इज़्ज़त थी। हम लोगों ने बहुत ढूंढा, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी, कहीं हमारी बच्ची शायद किसी बच्ची के पास चली जाती है, मतलब इसकी दोस्त भी वहाँ बहुत सारी थी। तो हमको आखिरी समझ आई भी, चलो मामू नदीम के घर जाते हैं। हम वहाँ गए तो वहाँ भी ये नहीं मिली। खैर ये मामू नदीम ने कहा भी यहाँ भी नहीं है। खैर हम वापसी आए, हर जगह बहुत ढूंढा। शायद इसकी किस्मत अच्छी थी या हमारी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि अगर ये हमें मिल जाती तो बहुत नुकसान होता घर से भागने का, क्योंकि जितना लोग हमें ताने मार रहे थे तो खैर बहुत नुकसान हो जाता। खैर शायद किसकी, इसकी किस्मत अच्छी थी या हमारी अच्छी थी। उस दिन हम बहुत परेशान होके घर में आए, रात को 3-4 बज चुके थे रात के। तो खैर दूसरे तीसरे चौथे दिन तो खैर पता लग गया दुनिया वालों को भी, इनकी बच्ची नहीं है। तो हम 10-15 दिन घर से बाहर नहीं निकले। 8 दिन हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया, बहुत परेशान रहे, बहुत परेशान रहे। तो आज मैं इसलिए बता रहा हूँ भी, जब यह बात खुल गई है तो मैं भी बता दूँ कि हम कितना परेशान हुए थे उस टाइम। खैर ये अपने मामू के पास आ गई, फिर पता लग गया भी मामू के पास आ गई, हमारी टेंशन ख़त्म हो गई भी, चलो माँ और मामू के पास चली गई। तो हमें 8-10 दिन के बाद पता लगा था भी मामू के पास है। खैर तो ये तो होगी कहानी भी इसकी, इसने खुद बता दिया, बहुत अच्छा किया। ये मैं पहले ही कहता था भी, ये क्लियर कर दो अपने ख़ानदान को, मतलब भी नहीं गंदा होने दो। तो देर से किया, ठीक किया है। तो बस मेरी यूट्यूब फैमिली, बस अल्लाह ताला ना, मैं यही दुआ करता हूँ हर किसी को अपनी समझ दे और अपनी सोच दे और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। कोई भी किसी की माँ बहन हो, किसी की बेटी हो, अच्छे काम करे और माँ बाप का नाम रोशन करे। तो मेरे भाई ने भी बहुत प्यार से इन्हें पाला सांभा था, और माँ तो इसकी अभी की, लेकिन माँ ने भी बहुत साथ दिया था, इन लोग का बहुत साथ दिया था, पहले बहुत साथ दिया था जब शादी से पहले। बस उसकी कुछ अपनी ना समझ थी, जो मतलब उसने छोड़ा इन्हें या कुछ किया, उसके हर किसी का अपना मैटर होता है, अपनी अपनी समझ थी। उसको नहीं अच्छा लगा, उसकी ज़िंदगी सही सही अच्छा मैं बसर नहीं हो रही थी, उसने छोड़ा। लेकिन ऐसे करता कोई नहीं है छोटे बच्चों को,
अकेला छोड़ना, लेकिन उसकी अपनी समय थी। खैर जो हुआ, जो जैसे नसीब में होता है ना वैसे ही होता है। इंसान कहना ऐसे मैं कर लूँ तो हो जाएगा, नहीं, जो नसीब में लिखा होता है ना वही होता है। उसकी अपनी ज़िंदगी वो गुजार रही है, भाई की अपनी ज़िंदगी है, बच्चों की अपनी ज़िंदगी है। तो खैर मैं तो यही कहूँगा अभी आप एक दूसरे पर बातें करना हम छोड़ दें। वो बातें जितना वो लोगों ने कही, इतना इधर से भी कही, तो सच सामने आ गया, तो यूट्यूब फैमिली ने सब सुन लिया। तो खैर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सबसे भी, अब जो है ना आगे बातें करना छोड़ दें किसी पर। हम नहीं करेंगे तो अगले भी नहीं करें, अगले करेंगे तो फिर भी सुननी पड़ेंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे भी, आगे बातें करना जो हेटर बने हुए हैं या कोई सपोर्टर है वो छोड़ दें, क्योंकि आगे मतलब कोई अच्छा कॉन्टेक्ट लेके और अच्छी बातें करें हम, और अच्छी ज़िंदगी गुजारें हंसी खुशी वाली। तो मेरे तो यही इल्तिजा है सबसे भी, नैना और शाहरुख से मैंने पहले यही सी बात से मैं खफा था, अभी पहले यही बता दो, आप बैटी पर आके माफ़ी मांग लो या कह दो भी ये मुझसे गलती हुई है। तो गलती इंसान से होती है, फरिश्तों से नहीं होती। तो खैर अब उसने माफ़ी मांग ली भाई, बहुत अच्छा किया। तो बस इतने तक ही कहना चाहता हूँ। बाकी मैंने कल आप सब लोगों से मशवरा मांगा था, अभी आप पंजाब चला जाऊँ तो आप मतलब मुझे सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे, तो आप लोगों ने बताया नहीं। खैर मैं अभी उठा हूँ और मेरी तबीयत भी बिल्कुल सही नहीं थी, तो अभी नहा धो के अभी मैंने बोला यूट्यूब से फैमिली को थोड़ा बातें शेयर करते हैं और बताते हैं और देखते हैं और सुनते हैं भी क्या हो रहा है। तो मैंने सब सुनी करी और आप भी सुन रहे हैं। तो भाई हर किसी को अपनी ज़िंदगी जैसे को गुजार रहा है गुजारने दो। तो किसी पर कोई हमने बात नहीं करनी, कि वो बात करेगा हमारे ऊपर हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेगा तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जो बात करेगा उसका जवाब इंशाल्लाह हाजिर जवाब देंगे। तो चाचा तो बैठा ही है ना भाई, तो कल से चाचा के मतलब परसों से तबीयत मेरी सही नहीं है, 2-3 दिन हो गए हैं। तो भाई माफ़ी चाहता हूँ, मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे। तो आप ये टूटे फूटे मेरी बातें सुन रहे हैं, ये आपकी बड़ी मेहरबानी है भाई। थैंक यू आप लोगों का, फिर भी हमारा साथ दे रहे हैं और देख रहे हैं। जितना लोग देख रहे हैं मुझे यूट्यूब फैमिली, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बस इतने तक ही, फिर आगे की रूटीन बताता हूँ इंशाल्लाह, जो मुझसे हो सका बनाऊँगा, नहीं तो बस इतना ही। तो यूँ ही अल्लाह ताला की वस्ता बस्ता के बाद शाद रखे। बस सलाम हो गया। देखता हूँ आज की रूटीन की, मैं उठ सका बाहर तो फिर दिखाते हैं कुछ। जी मेरे पास आई है कौन, गोलो गोलो काल है, ठीक है। अरे ये मुझे कपड़े दिखा रही है, गोलो ये कपड़े मुझे दो, मैं पहनता हूँ। हाँ मैं पहन लूँ, हाँ मैं पहन लूँ, कपड़े दो मैं पहन लूँ। वो देखो कौन बैठा है गोलो, ये देखो कौन बैठा हुआ है गोलो। गोलो बोलो, गोलो बोलो भाई, गोलो बोलो, गोलो बोलो, गोलो बोलो। कौन बैठा है, दादा बैठा है आपके साथ? हाँ गोलो बोलो, दादा बैठा है आपके साथ। अरे रे 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 रे, गो 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 गो। गोलो, अच्छा अभी गोलो खेल रही है मेरे साथ, तो भी थोड़ी देर खेलता हूँ, फिर ये भाई चले जाएंगे अपने घर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह कर हंसते और बसते रहें, आबाद और शाद रहें। तो मेरी सदा दुआ होती है मेरे यूट्यूब पर मेरे फैमिली के लिए, जो मुझे देखते हो मुझे प्यार करते हैं। मैं थैंक यू कहता हूँ उन लोगों को, दिल से दिल से दिल से मोहब्बतें से इतना भरी हुई आप लोगों के लिए कि क्या बताऊँ। और दिल से मेरी दुआ निकलती है आप लोगों के लिए, जो मुझे प्यार करते हैं दिल से दुआ निकलती है, और जो कुत्ते की तरह भौंकते हैं उनके लिए आ निकलती है। तो मैं इसी इंतज़ार में था, क्योंकि ये बेबो संडी कुत्ती दल्ली बेगैरत कहीं कंजर ख़ानदान की भड़वी, ये मेरी मूँछों के बाद मूँछें निकाल के उसे उधर घुसेड़ दूंगा जहाँ वो आता जाता है, ठीक है। तेरी मैं ऐसी की तैसी कर दूँ, बेगैरत भड़वी की औलाद दल्ली। तू है क्या चीज़, कुत्ती मुझे बोलती पैर को जूती, तेरे को थू भी ना करूँ, थू 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 तेरे मुंह पर बेगैरत औरत दल्ली भड़वी। तू तो वो काम कराती रही है ना गंदे, वही उसी के काबिल है तू, बेगैरत नस्ल की। और बड़े वो अपने फन्ने खां, मैं गुस्से वाली हूँ, चाहे तेरे गुस्से को ऐसे की तैसी कर दूँ। हरामजादी, तू मेरे भाई का नाम कहती है, वो है ये है भड़वे, तू भड़वे ख़ानदान की दल्ली ख़ानदान, तेरा सारा ख़ानदान दल्ला, तू दल्ली पैदा करने वाले तेरे दल्ले भड़वे बेगैरत। तू क्या कंजर खाना मचाया हो तूने,
तो हमने अपनी कहानी बताई, हर कोई अपनी रियल बात बताया, तुझे क्या नीचे न रखती है नीचे से, हरामजादी। तू है ही हरामजादी। एक दिन कहती है मैं मुझे माफ़ कर दो, दूसरे दिन फिर बकवास करने आए, फिर कहती है कि मुझे किसी ने बात की तो वो कर दो, तुम्हारी माँ बहन का कर दूंगी। तुम क्या कहो माँ बहन का, करो बात। बेगैरत नस्ल तू है ही बेगैरत, तेरे अंदर भरा या घुसा हुआ बेगैरतों का है। हमारी बात आपस में हो रही है या नदीम की हो रही है, जिसकी हो रही है, हर किसी के साथ जैसे बीती वो बता रहे हैं हम, तो तुम्हारा क्या जाता है बीच में बकवास करने का। कुत्ते की तरह भौंक रही है मेरे भतीजों पर, मेरे भाई पर, तुझे क्या जाता है। तू तेरी शादी हुई थी मेरे भाई से, अकबर से तेरी शादी हुई थी। धड़वी बेगैरत, क्या लेगी तू। और जैसे तेरे साथ बैठे हुए क्या करेंगे, हमारा क्या कर सकते हैं हमारे ख़ानदान का। तो हमारा वो फंड भी खा रहे हैं, अल्लाह तो इससे पूछेगा, ठीक है। अल्लाह ना खिलाए फंड, हम कितना मेहनत करके फंड दे के आते हैं जिस इसने दिया है, ठीक है। ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमने किसी का फंड खाया हो तो, ठीक है। मैं खुद अपने बेटे के साथ दिलबर के साथ जाता रहा हूँ और कितना दूर जाके गर्मियों में आप फंड दे के आते रहे, ठीक है। तो कुछ अपने से भी मिला के दे के आते हैं, अल्लाह गवाह है हमारा, ठीक है। हमारे को अल्लाह ने बहुत अभी दिया है, बहुत दिया है, इतना दिया है, बेअंतहा दिया है, ठीक है। तू जैसी कुत्ती से भौंकने से कुछ नहीं होगा। तू जो भौंकती है मेरे दिल पर, वैसे कर दिया उसने, उसके बाप ने ऐसे कर दिया। तेरे साथ शादी की थी, मेरे भाई अकबर ने तेरे साथ शादी की थी। तो हम अपनी बात फैमिली के बता रहे हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है भौंकने की। तो हम आओ तामीज़ के तरीके अपना बात करो। नहीं कंजर खानदान होगा तेरा होगा सारा पूरा खानदान। तुम्हें पैदा करने वाले कंजर, तू कंजरी, जिसको तूने पैदा किया वो कंजर बेगैरत। मेरे ख़ानदान मेरे भाइयों भतीजियों को कहती है कंजर, मेरी भतीजियों को कहती है तू कंजर है, कहीं कंजर नस्ल की। तेरा काम भी भड़बत वाला है, तू ही कर। वाइटी पर आ, मैं तुम्हारा काम नहीं है। मेरी मूछों के बारे में पूछा तो नहीं, वहाँ घुसेड़ दूंगा जहाँ से तू निकली है, ठीक है। पता है ना कहाँ से निकली है तू। फिर कहती है चाचा को कहो कि वो मेरे पर बातें नहीं करे, आज के बाद ख़त्म, बात पर गाली गलोच आज से शुरू। जाल जो कब उखाड़ना उखाड़ लो। बेगैरत नस्ल की, तू तो है ही कि बेगैरत नस्ल की, कंजर का नस्ल की, कंजर खानदान है तेरा, कंजर तेरा खानदान है, मेरा नहीं है, तेरा होगा। जा बेगैरत नस्ल की, वाइटी पर आके मैं कंजर कंजर दल्ला दल्ला कह रही है। तू दल्ली है, तू बड़ी है, तेरा सारा खानदान बड़वा है बेगैरत। हमारी सारी ज़िंदगी वाइटी से नहीं कमा के खाते रहे, ठीक है। इज्जत की काई है, इज्जत की कमाई है, ठीक है। जो हमारे पास बात मेरे ख़ानदान पर करेगा, ठीक है, उसकी 32 की 32 पहले बोला था, निकाल के रख दूंगा। तू और दूध वाले ने बहुत भौंक लिया, ठीक है। जैसे तू भौंकती है ऐसे दूध वाला भौंकता है, जैसे तू भड़वी है जैसे वो भड़वा है। जा कर ले मुकाबला, दे गालियाँ। तूने कभी अपना देसी डोज को गालियाँ देती है, मैं किसी गालियों की मैं मशीन हूँ। तू वाकई मशीन है, किसी और चीज़ की मशीन है, ठीक है। हम समझते हैं जिसकी चीज़ की तू मशीन है ना, तू मशीन रह चुकी है जिस चीज़ की, वो हम समझते हैं। मेरी मूछों के बारे में बात करेगी, मूछें वहाँ घुसेड़ूंगा। बेगैरत औरत, भौंक भौंक कुत्ते की तरह भौंकती हो। ये लाल शाल पहनी थी ना, मैंने भी लाल पहनी है, क्यों, क्या ख्याल है। भौंक, जो कुछ कर सकते कर। बेगैरत, तुम मेरे ख़ानदान के बारे में बोल रही है कि औरत नहीं है, कि औरत के नाम पर धब्बा हो तुम, औरत के नाम पर धब्बा हो। मेरे भाई के नाम बोलेगी, मेरे भतीजों के नाम, छोटी छोटी बच्चों के नाम तूने बकवास की है, कुत्ती नस्ल की। कर बकवास। जैसे वैटी पर लोग मुझे सुन रहे हैं ना, आपको भी सुन रहे हैं, ठीक है। वो समझ रहे हैं जो फैसला है आपके हाथ लोगों में है, जो मुझे समझ रहे देख रहे हैं ना। जैसे कुत्ती भौंक रही है फिर मैं बात करता हूँ, ऐसे मैं बात नहीं करता यूट्यूब फैमिली। तो ये बकवास करती है, ठीक है, भौंकती है। मेरे ख़ानदान पूरे पर, छोटी बच्चों से लेकर बड़ों तक नहीं छोड़ा, मेरे भाई कबर वालों को नहीं छोड़ा, मेरी भाभियों को नहीं छोड़ा, मेरी भतीजों को नहीं छोड़ा, छोटी छोटी मेरी धोती पोतियों को भी बेगैरत नहीं छोड़ा। इसकी ऐसी की तैसी कर दूँ मैं। भौंक कुत्ती, तेरे को तो तामीज़ भी नहीं है। एक दिन कहती है गाली गलौज देने से ना, ये मतलब है इंसान का ईमान चला जाता है, मैं किसी को गाली नहीं देती, तो मुझे जो देता है मैं देती हूँ। अब तुम्हारे किसने गाली दी थी, किसने तेरे के अंदर मर्ची डाली थी, बोलो। हमारी आपस की बात हो रही है, ठीक है, तुम नहीं बीच में भौंको।
भौंक तू अब, जो भी भौंकना चाहता है भौंके, तू भौंक या दूध वाला भौंके, भौंको कुत्तो, कुत्ती कुत्ता भौंकेंगे तो हमें क्या परवाह पड़ेगी, कोई परवाह भी नहीं पड़ती। अपना मुंह खराब करोगे, अपना गला खराब करोगे, अपनी इज्जत खराब करोगे, ठीक है। तू कुत्ती है, कुत्ती रहेगी, गटर के मुंह वाली, तेरा तो मुंह ही नहीं है। जब जो तुमने वो सुर्खी नहीं लगाई होती ना, ऐसे लगता है जैसे गटर का मुंह खुला हो। काले तवे के मुंह वाली, घोड़े के मुंह वाली, घोड़ी की मुंह वाली, गंदी नस्ल की। आज की डोज तुम्हें यही बहुत है। आज के बाद जो बात करेगी, जितना ही करेगी, जितना मैं डबल करूंगा। तो एक बोरी लाएगी, मैं तेरे लिए ट्रक गालियों को लाऊंगा, ट्रक ट्रेला मंगवा के गालियों को दूंगा, ट्रेला, ठीक है, समझ आई। ओ नशीन मुल्तानी कहती आनी भी नहीं, तुम्हें नहीं आनी, बेगैरत को नहीं आनी। गैरत वाले को एक बात भी बहुत होती है, ठीक है। जब तुम मेरा दिमाग ख़राब करती हो ना, तब दिमाग ख़राब होता है। आज तुम मेरे मूँछों पर गई, कल तुमने और बातें की, मूँछें वहाँ रखूँगा तड़का लगा के। तेरी ख़ानदान गंदे की, बेगैरत ख़ानदान की। तू खुद बड़वी है, ख़ानदान तेरा क्या है, खान तेरा तो खैर अच्छा होगा कोई, लेकिन तू खुद बड़वी है, गटर के मुँह वाली है, बेगैरत है। पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती। तेरे ख़ानदान वाले अच्छे होंगे शायद, लेकिन एक ख़ानदान में एक बेगैरत ज़रूर पैदा होता है। तू उसी बेगैरत की नचोड़ है, बेगैरतों की, बड़वों की। तू भड़वी है, तुम्हें जब तक ग़िज़ा नहीं मिले ना, उतने तक तू चुप नहीं रहती। तुम्हें भड़वी को भड़वों का ग़िज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। कुत्ते को हड्डी मिलनी चाहिए, कुत्ती को हड्डी मिलनी चाहिए। हड्डी कुत्ते को मैंने डाल दी, ये खाओ, उसके बाद बहुत बड़ा हड्डा लाऊंगा, उसको चबाते रहना, ठीक है। बहुत बड़ा हड्डा डालने वाला हूँ आपको, डाल। ऐसी बात की मूँछों की, तो मूँछें को तड़का लगा के मैंने वहाँ रखा है। जब तक तुम्हें लगता रहेगा, फिर आया ना मैदान में, ये घोड़ा और ये मैदान तुम हमारे बैठे हैं, ठीक है। तो मेरी यूट्यूब फैमिली आकर किसी को गुस्सा लगाओ, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये मेरा रब गवाह है, मैं गाली देना नहीं चाहता, लेकिन जब मेरे ख़ानदान को इसकी अपना व्लॉग देख लें, जिस कुत्ते तरीके से इसने बनाया है, उस तरीके से मैंने ताज़ा इसको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। मैं जब भी उठाऊँ, मेरे दार में दर्द है, मैं कहीं गया भी नहीं हूँ, मैं घर में बैठा हूँ। मुझे बहुत दुख होता है जब मेरी फैमिली पर जो कोई बात करता है। हर किसी ने, नैना ने अपनी कहानी बताई, मेरी बहन भाभी रुबीना ने अपनी कहानी बताई, ठीक है, नदीम ने अपनी कहानी बताई, दिलबर ने अपनी बताई, मतलब मेरे बड़े भाई ने अपनी बताई, और बाबर ने अपनी कहानी बताई। तो इन्हें इससे क्या तकलीफ़ है, वो सब वैटी के ऊपर है। तमीज़ के दरिए में भी हो सकती है बात, ठीक है। बातों से बात होती है, भौंकने से नहीं होती। जैसे ये कुत्ते की तरह भौंक रही है मेरे ख़ानदान पर। दिलबर, बाबर, मेरा भाई, मेरी भतीजियाँ, ठीक है, मेरी भाभियाँ, मेरी माँ है, ठीक है। कुत्ते की तरह जो भौंकेगा ना, मेरी ज़िंदगी रहे ना रहे, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं ऐसे ही तुम्हारे को रिएक्शन देता रहूँगा, कुत्तों को, ठीक है। वो मेरी जान है, मेरी औलाद है ना, मेरी जान है। मेरी बच्चियाँ, मेरी बेटियाँ, मेरी भतीजियाँ मेरी जान है, ठीक है। जो भी मेरी भतीजियों भाइयों पर भौंका, तो कुत्ते की तरह रख दूँगा चीर के, ठीक है।